देखिए, जैसे कि लोग सुसाइड करते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हर एक एज ग्रुप के अपने कारण हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, यूथ की, तो उनमें आजकल सबसे बड़ा कारण जो हम मानते हैं, एक तो प्रेशर। सपोज जैसे बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है, जो हमारे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कोटा में, तो वहाँ पे ये केसेस बहुत होते हैं कि स्टडीज़ का प्रेशर बहुत है। दूसरा, हमने जो यूथ में देखा है कि पहले जो बच्चे होते थे वो बाहर आपस में खेलते थे, या जो ग्रोन अप थे, जिनके घर पे बड़े लोग थे, उनसे इंटरेक्शन होता था। अब क्या हो गया, वो इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत कम हो गया। तो बच्चे या युवा है, अक्सर युवा भी कह लें और मिडिल एज पीपल भी हम कह सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं सोशल मीडिया में। तो जो हमारा आपस में कनेक्शन है, जो हमारी आपस में बात होती है एक दूसरे से, बड़ों में आपस में, घर में खाना खाते हुए या टहलते हुए, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया अकेलापन। ठीक है। हम बाकी अब बात करें युवाओं की, तो हम कह सकते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें ये चीज़ें देखी गई हैं कि बच्चों ने अपनी जो इंस्टाग्राम फेसबुक की हम बात करते हैं, इनमें यही अपनी दुनिया बना ली है, या गेमिंग को ही अपनी दुनिया बना ली है। तो उसमें यदि वो हारते हैं, या इंस्टाग्राम में उनके लाइक्स कम आ जाते हैं, या उनकी उम्मीद से ऊपर नहीं आ पाते हैं लाइक्स, तो वहाँ उनको लगता है कि बस दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म। वो एक्चुअल में जो दुनिया है, जो हमारी बहुत सुंदर दुनिया है हमें मिली हुई है, उसको देखने में समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमने देखा है कि जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, जितना ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा हो गया है, या पढ़ाई का प्रेशर हो गया है, कंपटीशन हो गया है, या हमारी जैसे हमने बात की है, जितना भी इंटरनेट यूज़ है, ये हमें एक लिमिट रखना चाहिए। दूसरा, हम बात करें मिडिल एज में, उनमें भी यही हो गया है। प्रेशर है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमें घर को सपोर्ट करना है, अपने आप को प्रूव करने का, अपने करियर के बारे में। तो ये एक कारण है। अगर हम बात करें जो बहुत ही 60 ईयर्स प्लस लोग हैं, उनमें हमने देखा है कि अकेलापन, क्योंकि हमने देखा है जैसे युवा पीढ़ी और जो मिडिल एज है, वो तो अपने काम में बिजी हो गए, अपने कामों में या अपनी पढ़ाई में या इंटरनेट में। तो जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके पास कोई सहारा ही नहीं बचा, वो अकेलेपन में है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। घर में हम नौकर या मेज लगा लेते हैं, पर उनको बात करने वाला भी चाहिए ना, वो सारी चीजें। तो ये हमने देखा है, अक्सर यही कारण है जो लोगों को आत्महत्या की तरफ ले जाती है। अकेलापन और ये सब जो है, ये यूजुअली जो हमारी मानसिक बीमारी है, उसको बढ़ावा देती है। तो मानसिक बीमारियों में आता है जैसे हमारा डिप्रेशन। तो अकेलापन अक्सर, जो भी ये सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, ये कभी भी एकदम से नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज एकदम से लाइक्स कम हो गए, या कोई बच्चा है उसने सुसाइड कर लिया, या कोई भी मिडिल एज। ये एक लंबे टाइम से जो मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं लोग, जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनमें ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हर एज ग्रुप के पर्सन को, जो भी अपनी बात है, कोई भी एक पर्सन, आप उससे बात जरूर शेयर करिए। देखिए, ऑनलाइन जो भी हम बात करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, लाइफ के इवेंट्स शेयर करते हैं, तो वो ट्रू लव नहीं है। वहाँ लोग आपको लाइक्स दे रहे हैं, पर वो सच्चा नहीं है, सच नहीं है कि वो सच में आपको लाइक कर रहे हैं। सच्चाई वो है जो आप लोग से बात करेंगे, सामने आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, कहीं घूमते हुए पार्क में, या खाना खाते हुए अपनों से, अपनी फैमिली मेंबर से बात करेंगे, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इंट्रैक्शन करेंगे, उतना ही आप रियल वर्ल्ड में जिएंगे। आजकल के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जीने लगे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। लिमिटेड टाइम ठीक है, मैं ये नहीं कहती, आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी है, हमें करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, पर हमें इतना नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप एक्चुअल अपनी दुनिया भूल जाए। जैसे मैंने आपको बोला, अकेलापन हो गया, आपने वही एक दुनिया बना ली है, एक इंटरनेट, तो फिर उसके बाद तो आपको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। जो उसमें होता है, कोई आपको लाइक करेगा तो आप खुश हैं, कोई आपको लाइक नहीं करेगा आप दुखी हो गए। हाँ जी, हम अपने मेडिकल टर्म से इनको रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स, जो मैं, जैसे मैंने बात की लोनलीनेस की, तो ये पेशेंट्स में शुरू से एक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमारी मेडिकल फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ, हम पहले अगर डायग्नोस कर ले पेशेंट का, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होता है, उतनी अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो ये जो रेड फ्लैग साइंस है, मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए, जो कि डिप्रेशन की तरफ अक्सर पेशेंट में देखे गए हैं। जैसे कि बच्चे या किसी भी एज ग्रुप में चिड़चिड़ापन, नॉर्मल जो एक पेशेंट, जो पर्सन का बिहेवियर था, वो अचानक से चेंज हो जाना। ठीक है। फिर हम कह सकते हैं उसका कम सोना या ज़्यादा सोना, उसके खाने की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाना। नॉर्मल जो एक पर्सन को पहले एक अच्छी लगती थी चीज़ें, जैसे हम हॉबीज़ कहते हैं, तो वो चीज़ें उसको कुछ टाइम बाद अच्छा ना लगना, उनसे उनका मन उचाट हो जाना, अकेला रहना, किसी से बात ना करने का दिल करना। तो ये सारे हमारी हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रिसेंटली आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके आस पड़ोस में, या जो भी हैं आपके लव्ड वंस, यदि आपको लगता है ये रेड फ्लैग साइंस आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने उनको सुझाव देना है
कि वो अपना एक बार डॉक्टर से, ठीक है, ज़रूर अपना टेस्ट कराएं। देखिए, जो जिन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, डिप्रेशन की या सुसाइडल टेंडेंसी की, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम काउंसलिंग करें पेशेंट की। देखिए, हमारे पास दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, फार्माकोलॉजिकल मतलब जो दवाइयों का ट्रीटमेंट होता है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हम काउंसलिंग से या दवाइयों के अलावा ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट कर ली है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि पहले तो देखिए फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपके सबसे करीब होते हैं, वही आपको समझा सकते हैं। लेकिन इन केस आपको लगता है वो नहीं समझा पा रहे हैं या आप उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने आसपास जो भी साइकाट्रिस्ट हैं, ठीक है, जो भी डॉक्टर हैं, आप उनको दिखाइए, उनसे बात करिए। वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस मिलेंगे तो पेशेंट को बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, थेरेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने बोला है, बात करना। ठीक है, आपको अपनी बात किसी एक पर्सन में आप कन्फाइड करो, आप उन्हें चीज़ बताओ जो भी। देखो, अपनी फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता, फैमिली हमेशा दुख दर्द में साथ होती है, तो आपने जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें शेयर कीजिए। इन केस आपको लगता है कि नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की साइड से टेलीमानस एक काउंसलिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका नंबर है 14416। तो ये हर जगह आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, टेलीमानस। तो एक हेल्पलाइन नंबर है जो निमहांस बैंगलोर की साइड से आया है, और इसमें पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन मिलता है। ठीक है, तो उसमें आप उनको कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। और इसमें जो भी उस ऑपोजिट साइड बैठे हैं वो आपसे बात करते हैं, पूरी आपकी जो प्रॉब्लम है सुनते हैं, और फिर आपको उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट या इलाज बताते हैं। तो यस यस, देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमें जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, इसका कारण यही है कि लोगों में एक स्टिग्मा है कि मैं जाऊंगा, या हो सकता है साइकाट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग सोचेंगे ये तो पागल है। बिकॉज अब मेंटल हेल्थ की जो है वो एक बिल्कुल डेफिनेशन बदल गई है। पहले यूजुअली लोग सोचते थे कि भाई साइकाट्रिस्ट या को दिखाना मतलब बिल्कुल ही दिमाग से पागल हो जाना, लेकिन नहीं। अब बहुत ज़रूरी है, हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की नीड है, क्योंकि जो हमारी लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत हद तक बहुत अलग और डिफरेंट हो चुकी हैं। आज की डेट में युवा नशे के उसमें भी हैं, तो बहुत चीज़ें हम फैमिली से शेयर नहीं कर पाते। कह लीजिए कि फैमिली में सब बिजी हैं, सब वर्किंग हैं, या शायद एक दूसरे से हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वैसे तो मैं यही कहूँगी आप डॉक्टर से पर्सनली आके मिले, काउंसलिंग ले, बहुत अच्छा है। पर इन केस आप कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं, तो ये टोल फ्री नंबर टेलीमानस का 14416 है, तो आप इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, और कितनी बार भी दिन में बात कर सकते हैं। ये 24/7 अवेलेबल रहती है हेल्पलाइन। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं, अगर यदि आपको लगा है कि किसी ने ऐसी बात करी है कि मुझे जीने का दिल नहीं है, या वो आपको ये बात एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ये चीज़ डेफिनेटली अगर आप समझते हैं तो या आप नियर बाय कहीं भी डॉक्टर को या उनको लेके जाइए, उनकी कंसल्ट कराइए, क्योंकि ये हमें लगता है कि मजाक है, बट सामने वाला जब ये बात बोल रहा है तो मतलब सच में वो अपनी हर चीज़ छोड़ चुका है, वो सच में ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका है। तो हमें उसकी हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगी, सबसे पहले जैसे हमने बात की है, सोशल स्टिग्मा भी है, हर कोई अपनी बात देखो दूसरे से शेयर करने में डरता भी है, बिकॉज हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और फैमिली तो सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। मैं तो इसलिए कहती हूँ अपने फ्रेंड्स, अपनी जो वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, इंटरनेट लाइफ जी रहे हैं, उसको सीमित कीजिए, और जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप ये जो माइंडफुलनेस की आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, हम ये कर सकते हैं। माइंडफुलनेस होता है कि लिविंग इन द प्रेजेंट, मतलब अगर हम एक पार्क में या गार्डन में या कहीं भी वॉक कर रहे हैं सड़क पे, तो हमें ये नहीं सोचना जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ दिमाग हटाकर हमें वहाँ ध्यान रखना है कि आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो हवा चल रही है तो कैसी आवाज़ें आ रही हैं, आपको आसपास कोई गाड़ियाँ चल रही हैं वो क्या आवाज़ें कर रही हैं, आपको वो ध्यान रखना है, तब आपको एक मन की शांति मिलेगी। और हमारे पास टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन टेक्निक्स, आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो देख के मेडिटेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगी वो ये होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हैंड टू हैंड चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिजिकल हेल्थ का अलग ट्रीटमेंट है और मेंटल हेल्थ का अलग ट्रीटमेंट है। ये दोनों जब साथ चलते हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है हमारी मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का, तो हम बिल्कुल हेल्दी बोलते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फिजिकल वर्कआउट, आपको योगा अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको जिम अच्छा लगता है, आपको रनिंग अच्छा लगता है, जो भी जिस भी फॉर्म में आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है, डेली कम से कम 1 घंटा अपने फिजिकल वर्कआउट को जरूर दें। और आप कुछ दिनों में ये खुद देखेंगे कि बहुत डिफरेंस आ गया आपकी सोच में, क्योंकि देखिए स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, पर वो स्ट्रेस अगर हम नहीं हटा सकते तो उसे कोप अप करने की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उनमें ये गिना जाता है।
तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। डेली कम से कम 1 घंटा आपको जो भी शौक है, जिस भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आप चाहते हैं वो आप जरूर करें। इससे आपको मेंटल हेल्थ में बहुत फर्क डेफिनेटली बढ़ रही है, बिकॉज हमारा जो जैसे मैंने बात करी है ऑनलाइन जो हमारा टाइम है, प्लस जो एडिक्शन की तरफ यूथ जा रहा है, प्लस जो हमारे प्रेशर्स हैं आज के डेट में, आप किसी भी तरीके कह लीजिए, हमारे फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, एजुकेशनल प्रेशर है बच्चों के लिए, या हमें जो फैमिली को सपोर्ट करना है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, या हमें जॉब की है, हमें प्रमोशन चाहिए, तो इन प्रेशर्स से देखिए ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो वी नीड टू कोप अप। तो कोप अप के मैंने यही बताया कि आप अपनी बातें शेयर करें, जो भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप वहाँ शेयर कीजिए। वहाँ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन टोल फ्री नंबर मैंने आपको टेलीमानस का बताया, वहाँ भी आपको लगता है नहीं हेल्प हो रही है तो आप हमारे पास आइए। हम डॉक्टर्स यहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल में, रूम नंबर 18 में। आपको यहाँ फ्री काउंसलिंग मिलेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलेंगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम आपकी सुनेंगे। यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी आपको मिलते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम।